चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हुआ है, आज 5-7 मिनट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए। द थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड इज टेकन एंड देन अरेंज्ड। इसको पढ़िए, तो जैसे पढ़ोगे आप उसको तब आपको समझ में आएगा करना क्या है। चलिए, स्किप स्किप तो कर रहे हैं, स्किप ठीक है, करना चाहिए, लेकिन एक बार ट्राई तो करो यार। ऐसा एकदम मतलब यहाँ पर तो ट्राई कर लो थोड़ा सा, एग्जाम में भले स्किप कर देना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड इज टेकन एंड देन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव अस द मीनिंगफुल वर्ड। इजी क्वेश्चन है, स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या बोला, थर्ड लेटर फ्रॉम ईच वर्ड, तो हर वर्ड से तीसरा लेटर, मतलब कि आप यहाँ पर देखते जाइए कौन कौन से तीसरे लेटर आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसमें देखें तो कौन कौन सा दिख रहा है भाई, LATBR, LATBR। अब इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जमाओगे तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो ये कोई वर्ड होता है क्या? कुछ भी वर्ड नहीं होता, मतलब पहले ऑप्शन से तो नहीं मिल रहा। दूसरे वाले को देखो, TRJNC, TRJNC, ठीक है, ये देखो TRJNC। अब इसको अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। आगे देखते हैं, इसमें देखो क्या है, VASIA, VASIA। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाओगे तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। उसके बाद देखो चौथा वाला जो है, इसमें क्या है, तो REOIT, REOIT। इसको जमाओगे तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। तो कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर बनेगा। तो इसमें क्यों स्किप स्किप कर रहे हो? नैनो होगा, टाटा नैनो। इसको क्यों स्किप स्किप कर रहे थे यार? नो मीनिंगफुल वर्ड, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं बन रहा है। तो सिंपल था क्वेश्चन ये। देखो इसमें क्या है ना, मीनिंगफुल वर्ड क्या कब छोड़ना होता है, इस चीज को याद रखना। मीनिंगफुल वर्ड तब छोड़ना होता है जब आपको ये लेटर्स दिए हुए हैं और इन लेटर्स को यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, अगर ऐसा पूछ रहा है तो आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने से वो अगर बन जा रहा है मीनिंगफुल। जैसे कि अगर मैं एक ऐसा बात कर लेता हूं, POER। अगर मान लो ये लेटर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, ये लेटर्स आपको दिखते हैं, और अगर ये आपको बोल रहा है कि इसको अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, अगर मैं बोलता हूं कि ये 4 लेटर का यूज करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, तो हाँ बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, ROPE, ये बन रहा है मीनिंगफुल वर्ड। लेकिन अगर बोल रहा है कि इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा के देखो कि क्या इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो देखो भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, तो EOPR तो कुछ वर्ड नहीं होता, मतलब नहीं बन रहा। तो हाँ, पोर भी बन रहा था, पोर भी बन रहा था।
तो मेन चीज क्या है कि आपको कब छोड़ना होता है, जब आपको ऐसे 4 लेटर्स दे दे या 5 लेटर दे दे या 6 लेटर दे दे और उन लेटर्स का यूज करके कहीं पर भी उसको अरेंज करके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो भाई ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत हो जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत हो जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, मतलब सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है। क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो हिंदी वाले एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज तो कर नहीं सकते, देख लो, ऐसे ही देख लो। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए होगे हिंदी वाले, बाकी चीज़ें इधर से देख लीजिएगा, मैं बाद में फिर ऐसे एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा हिंदी में, अगर डाउट हो कोई सेंटेंस में। टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया है, 8 मिनट तक देखते हैं, अगर किसी का डन हो रहा होगा तो स्टार्ट करेंगे, वरना टाइम और एक्सटेंड कर देंगे। चलिए जल्दी बनाइए, मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर। देख लो बोलने का तरीका कैजुअल हो गया, ठीक है। सर नोटिफिकेशन ही नहीं आया क्लास का, अरे मैं कितने बार बोल चुका हूँ नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, 10:30 बजे 10:35 तक आ ही जाए करो, मैक्स टू मैक्स 10:35 तक आ जाए करो क्लास में। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई।
थोड़ा सा बता दूंगा तो फिर तो दिक्कत है। कराइए सर, इतनी जल्दी तो पहले ट्राई तो करो। समझ नहीं आ रहा है, शायद ये वो वाला क्वेश्चन है जो दिल में आता है, समझ में नहीं। सारे ही लोग बोल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। चलो बनाते हैं भाई। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं। फिर जो लोग बना रहे थे भाई बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है? आप लोगों को रुकना नहीं है। क्वेश्चन अभी साइड में आपको दिखने लग जाएगा, आप लोग अपना बनाते रहिए, मैं तब तक क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 5 स्टैक्स फेसिंग नॉर्थवर्ड इन स्वीट शॉप। तो एक मिठाई की दुकान है जिसमें नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए 5 स्टैक्स हैं। ईच स्टैक हैज़ अ डिफरेंट लेंथ एंड ईच स्टैक हैज़ सम स्वीट बॉक्सेस एंड जूस बॉटल क्रेट। मतलब कि उसमें स्वीट के बॉक्सेस हैं, मतलब मिठाई के डब्बे हैं और जूस की बॉटल्स हैं। द लेंथ ऑफ ईच बॉक्स एंड क्रेट इज 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो जो मिठाई का डब्बा होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा और जो जूस की बॉटल का क्रेट होगा वो 12 सेंटीमीटर का होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है, 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वाला क्या है? 20 सेंटीमीटर वाला क्या है? मिठाई का डब्बा, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर वाला क्या है? जूस का जो क्रेट रखा हुआ है वो। अब आगे आपको बोल रहा है स्वीट बॉक्सेस एंड बॉटल क्रेट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। इनको इनकी लेंथ के हिसाब से अरेंज किया गया है। ईच स्टैक हैज अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हर स्टैक का एक डिफरेंट फ्लावर का पिक्चर बना हुआ है हर एक स्टैक में, ठीक है। तो रोज, लिली, लोटस, ट्यूलिप एंड डेजी 5 आपको दिए हुए हैं, 5 स्टैक हैं, पांचों में एक एक पिक्चर बनी हुई है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ठीक, बड़ा सिंपल है दोस्तों। चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी हमको। क्या है, टोटल 5 स्टैक बनाने ना, तो आप 5 स्टैक ऐसे बना लो, 1 2 3 4 और ये 5, और इसमें पार्टीशन कर देते हैं ऐसे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया क्या? यहाँ तक ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये 5 स्टैक हमने बना दिए। अब क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक चीज को याद रखना दोस्तों, यहां पर ना हमको 2 चीजों की बात की हुई है। थोड़ा सा आप आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे देखो अगला सेकंड वाली लाइन को, द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स इज इन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ डेजी। तो आपको 2 चीजों की बात कर रहा है, एक तो स्वीट बॉक्स की बात कर रहा है और एक क्रेट्स की बात कर रहा है। तो हम स्वीट बॉक्स को एस से डिनोट करेंगे, स्वीट बॉक्स को एस से डिनोट करेंगे और जो क्रेट्स है उसको सी से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह ज्यादा नहीं है और एग्जाम में भी इतना लंबा चौड़ा अगर आप लिख के करोगे तो बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा। तो क्या करेंगे, जहां जहां पर भी आपको स्वीट बॉक्स लिखा होगा तो हम एस लिख लेंगे और जहां जहां क्रेट्स लिखा होगा तो हम उसको सी लिख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक एट द लेफ्ट एंड, जो भी लेफ्ट एंड पे है, ठीक है। अब लेफ्ट एंड पे, अच्छा ये जो 5 क्रेट्स हैं इसमें लेफ्ट एंड पे जो भी होगा, ये 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग ऐसे अपने हिसाब से की है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 वाला इधर आएगा 2 वाला इधर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने अपने लिए की है।
द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक टू द एट द लेफ्ट एंड, इसमें जितने भी क्रेट्स होंगे, ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये बराबर है किसके, 104 सेंटीमीटर वाला जो भी होगा टोटल, जिसका टोटल लेंथ जो है वो 104 होगा, उसके बराबर क्रेट्स यहां पर होंगे। जितने क्रेट्स यहां हैं उतने ही क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले स्टैक में होने चाहिए। मतलब अगर यहां 2 क्रेट्स है तो यहां पर भी 2 क्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स इज इन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ डेजी, जिसमें भी डेजी की पिक्चर बनी हुई है उसमें बोल रहा है लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड क्रेट्स। तो लीस्ट क्रेट्स एंड स्वीट बॉक्सेस, लीस्ट मतलब सबसे कम क्रेट्स और सबसे कम स्वीट बॉक्सेस जो हैं डेजी वाला जो भी स्टैक होगा उसमें होने चाहिए। फिर बोल रहा है द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप इज इमीडिएटली राइट ऑफ द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो भी 104 सेंटीमीटर लेंथ वाला होगा स्टैक, उसके इमीडिएट राइट में क्या बोल रहा है, द स्टैक विथ द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप इज इमीडिएट राइट। तो ट्यूलिप वाला इसके जस्ट राइट में होगा, ऐसे 104 वाले की इमीडिएट राइट में। अब बोल रहा है नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस, कंसेक्यूटिव वाले में स्वीट बॉक्सेस सेम नहीं होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव वाले में सेम नहीं होने चाहिए, तो इसको याद रख लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंसेक्यूटिव में सेम स्वीट बॉक्सेस मतलब जैसे ये वाला है, अगर यहां मान लेते हैं कि 4 स्वीट बॉक्सेस हैं तो यहां पर 4 स्वीट बॉक्सेस नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए ना। अगर यहां 4 स्वीट बॉक्सेस है तो यहां 4 और यहां 4 नहीं हो सकते, 5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन 4 नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लोटस इज द ओनली स्टैक दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस एंड जूस बॉटल क्रेट्स। मतलब इकलौता ऐसा स्टैक है, इकलौता एकमात्र ऐसा स्टैक है इन पांचों में से जिसमें नंबर ऑफ क्रेट्स भी इक्वल है, नंबर ऑफ क्रेट्स और नंबर ऑफ क्या स्वीट बॉक्सेस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लोटस, लोटस वाले में क्रेट्स इज इक्वल्स टू स्वीट बॉक्सेस। एकमात्र ये ऐसा है स्टैक जिसमें क्रेट्स इज इक्वल्स टू स्वीट बॉक्सेस, जितने क्रेट्स होंगे उतने ही स्वीट बॉक्सेस। अगर 2 है तो 2 ये हो जाएंगे, अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएंगे, 4 है तो ये भी 4 हो जाएंगे। आगे बोला द स्टैक विद द लेंथ ऑफ 96 सेंटीमीटर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज 2 स्वीट बॉक्सेस। तो आपको बोल रहा है द स्टैक विद द लेंथ ऑफ 96, जो भी 96 सेंटीमीटर वाला होगा वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ऑफ द स्टैक दैट हैज 2 स्वीट बॉक्सेस, जिसमें कि 2 स्वीट बॉक्सेस हैं। तो 2 स्वीट बॉक्सेस जिसमें भी हैं उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला 96 सेंटीमीटर का स्टैक होगा, ठीक है। फिर बोला द स्टैक दैट इज 148 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज 1 स्वीट बॉक्स। बोल रहा है 148 सेंटीमीटर का जो भी स्टैक होगा इज सेकंड टू लेफ्ट, ये सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए। किससे सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए, उस वाले स्टैक से दैट हैज 1 स्वीट बॉक्स, जिसमें 1 स्वीट बॉक्स है, ठीक है। 1 स्वीट बॉक्स जिसमें भी होगा उससे सेकंड टू लेफ्ट में 148 सेंटीमीटर का स्टैक होना चाहिए। अब बोला द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लिली। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस। तो ट्यूलिप के क्रेट्स प्लस लोटस के क्रेट्स इज इक्वल्स टू, क्या बोला है देखो, द सम ऑफ क्रेट्स इन स्टैक विद द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप एंड लोटस। मतलब ट्यूलिप वाले के क्रेट्स लोटस वाले के क्रेट्स का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ क्रेट्स इन द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ लिली। लिली के क्रेट्स जितने होंगे उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप कंडीशन को कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हो। कंडीशन को जितने अच्छे तरीके से लिखोगे आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होगा। द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज हैज 2 क्रेट्स। द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज, जिसमें भी रोज की फोटो बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है, द स्टैक विद द पिक्चर ऑफ रोज हैज 2 क्रेट्स ऑफ जूस बॉटल्स, ठीक है, इसमें 2 क्रेट्स होने चाहिए, एंड वॉज 12 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्टैक दैट हैज द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप। और ये 12 सेंटीमीटर ट्यूलिप वाले से ज्यादा है, तो ट्यूलिप वाले से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है।
तो बस इतनी ही कंडीशंस हैं हमारे पास। अब देखो यहां पर ना हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कि क्या क्या चीज़ें पता है। एक 96 है, एक 104 है, 148 है। ट्यूलिप वाला जो भी होगा उससे 12 ज़्यादा करेंगे तो बाकी के भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या ले सकते हैं, डेजी वाले में लीस्ट है ना। चलो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। रोज़ वाले में 2 क्रेट्स हैं, 24। अच्छा एक बार वो देख लेते हैं, स्वीट बॉक्सेस कितना था। स्वीट बॉक्सेस जो था वो 20 सेंटीमीटर था और क्रेट्स जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे। स्वीट वाले जो थे वो 20 सेंटीमीटर के थे और क्रेट्स जो थे वो 12 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, और क्या चीज़ बोला था हिंट में, देयर आर 5 स्टैक फेसिंग नॉर्थ वर्ड इन स्वीट शॉप, ईच स्टैक हैज़ अ डिफरेंट लेंथ and each stack has some sweet boxes and juice bottles crate. The length of each 20, 12 respectively. Sweet boxes and bottles crates are arranged according to their lengths. Each stack has a picture of different flowers. यार ये वाली लाइन बस ना थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। स्वीट बॉक्सेस एंड बॉटल क्रेट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, चलो सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई इसमें। देखो एक सिंपल सी चीज़, लोटस आपको क्या बोला, डेजी वाले में लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट स्वीट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो जिसमें 1 स्वीट बॉक्स आपको दिख रहा है मतलब लीस्ट हो गया ना भाई, 1 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, 0 तो है ही नहीं, क्योंकि सम हर जगह में आपको क्या बोला है कि कुछ ये हैं कुछ ये हैं, तो भाई 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, मतलब लीस्ट ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं डेजी वाला जो होगा यही होगा, जिसमें 1 स्वीट बॉक्स है बस। तो क्या करें इसमें, डेजी ट्यूलिप वाले से 12 ज़्यादा रोज में है। यार कुछ भी हिंट ढंग का नहीं दिया है। एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं डेजी को यहां पर ले लेता हूं इस वाले में, तो डेजी वाले में 1 स्वीट बॉक्स है, तो यहां पर हम स्वीट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 1 है। क्रेट बॉक्स हर जगह पे ऐसा बना सकते हो, स्वीट कितने और क्रेट बॉक्स कितने, स्वीट कितने क्रेट बॉक्स कितने। तो यहां पर देखो हमको क्या पता था, स्वीट बॉक्स जो है वो 1 है, तो अगर 1 स्वीट बॉक्स है मतलब 20 सेंटीमीटर तो इसका हो गया, और बाकी का हमको क्रेट बॉक्स लेना है यहां पर। अब इसके बाद देखो डेजी वाले से हमको क्या पता है, 1 छोड़कर 148 है, तो 1 छोड़कर 148 यहां पर आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 148 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। अब 148 सेंटीमीटर टोटल कैसे बना सकते हो आप, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि चेक करके देखते हैं कि यहां पर हम देखो स्वीट बॉक्स जो है ये 1 है ना, क्या हम 1 से ज़्यादा यहां पर रख सकते हैं, तो कितना रख सकते हैं वो चीज़ को चेक करेंगे। भाई स्वीट बॉक्स 1 हो चुका है,
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लोटस ही था जिसमें क्रेट बॉक्स और स्वीट बॉक्स दोनों बराबर है, बाकी हर जगह पे बराबर नहीं है। स्वीट बॉक्सेस और क्रेट बॉक्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। क्या स्टक स्टक लिख रहे हो यार, सही तो चल रहा है, मेरे को तो ठीक दिख रहा है, चेक कर लेता हूँ। ठीक तो है। वेबसाइट पर स्ट्रक हो रहा है, इसमें भी देख लेते हैं भाई वेबसाइट में। ठीक है यार, मेरे में तो अभी ठीक चल रहा है, बाकी अटक रहा होगा तो मैं भी एक बार रिफ़्रेश कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। चलो, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना मैं पहले बहुत करवा चुका हूँ, जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, पिछले प्लेटफॉर्म में भी जो थे उसमें हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। टेबल और स्पून वाला, प्लेट्स और स्पून वाला, उसके बाद मेल फीमेल वाला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हैं। इसमें हमेशा हमको करना क्या होता है, जो भी आप एक हिंट ले रहे हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इधर कौन है इधर कौन है इधर कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में भी अरेंज हो जाएगा। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस वाले में कितने क्रेट्स हैं और कितने स्वीट बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो डेजी में तो हमको पता था कि डेजी में लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट ये होने चाहिए, ठीक है, लीस्ट क्रेट्स और लीस्ट क्या होने चाहिए, स्वीट बॉक्स होने चाहिए। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर ये स्वीट बॉक्स 1 है तो क्या मैं क्रेट को 1 ले सकता हूं, क्या मैं क्रेट को 1 ले सकता हूं, जल्दी बताइए। नहीं ले सकता, बिल्कुल सही। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हमको क्या पता है भाई, अगर 1 और 1 लोगे तो दोनों सेम हो जाएगा ना। हमको क्या पता है, सिर्फ लोटस वाला वो है जिसमें दोनों बराबर होने चाहिए, क्रेट्स और स्वीट। तो यहां पर कैसे 1 और 1 ले सकते हो, तो 1 नहीं ले सकता तो फिर उससे ऊपर क्या पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, 2 की बनती है, 2 को ले लो यहां पर। जब ये गलत होगा तो फिर इसको 3 लेके देखेंगे, फिर वो गलत होगा तो फिर 4 लेके देखेंगे, एंड सो ऑन। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, तो एक एक करके चेक करना है। तो अब देखो, अगर स्वीट बॉक्स 1 है तो स्वीट बॉक्स 1 मतलब 20, क्रेट बॉक्स 2 है मतलब 12 सेंटीमीटर के। अगर 2 क्रेट बॉक्स रखे हुए हैं तो 12 दूना 24, तो 24 और 20 कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर हो गया, 44 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर बोल सकते हैं हम 44 सेंटीमीटर, जिसमें कि लीस्ट हो गया ये डेजी में। इससे लीस्ट कुछ नहीं हो सकता था, इसको 1 ले लिए, इसको 2 ले लिए, इससे कम कुछ नहीं हो सकता था। अब जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, तो भाई 2 से ज्यादा। अगर ये गलत होता है तो हम इसको 2 को 3 करके देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या चीज है यहां पर। अब देखो, हमको क्या पता है, 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96 है और 104 वाले के राइट में ट्यूलिप है। तो यहां तो 104 हो नहीं सकता, तो यहां ट्यूलिप नहीं हो सकता। 104 यहां लोगे तो ट्यूलिप यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं पहले, और कोई भी कुछ कंडीशन है क्या, ये वाली तो हमने कर ही दिया है। 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96 रखना है, 2 स्वीट बॉक्स वाले से लेफ्ट में 96। देखो 2 स्वीट बॉक्स यहां पर रख नहीं सकते क्योंकि यहां 96 नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 2 स्वीट बॉक्स यहां पर रखोगे तो क्या ये पॉसिबल है, चलो चेक करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर 2 स्वीट बॉक्स रखता हूं तो 2 स्वीट बॉक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, तो 40 इसमें हटाओगे बचेगा कितना, 108। तो 108 को 12 से डिवाइड करो तो क्रेट बॉक्सेस कितने निकल जाएंगे, 12 नहीं, 108 मतलब 9 क्रेट बॉक्स निकल जाएंगे। ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है। तो रख के देखते हैं भाई इसको, ये वाले को, कहां गया, ये देखो 2 स्वीट बॉक्स यहां पर आ गया, 2 स्वीट बॉक्स यहां पर आ गया। 2 स्वीट बॉक्स वाले के लेफ्ट में 96 है, तो 2 स्वीट बॉक्स वाले के लेफ्ट में 96, यहां पर 96 हो जाएगा। अब देखो 104 वाले के राइट में ट्यूलिप है, 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप नहीं हो पाएगा, तो 104 को यहां पर रख सकते हो, तो बगल में ट्यूलिप यहां पर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अच्छा, एक चीज हमको बोला था, नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्स। नो कंसेक्यूटिव स्टैक है सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कंसेक्यूटिव स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट बॉक्सेस नहीं है तो हम बोल सकते हैं यहां पर स्वीट बॉक्सेस में 1 नहीं ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई 1 क्या है, लीस्ट है, और लीस्ट जो है वो सिर्फ डेजी में है, तो यहां पर 1 तो ले नहीं सकते। 2 भी नहीं ले सकते। 2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां 2 है तो यहां पर 2 नहीं हो सकता, कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं, अगर मैं यहां पर 3 लेता हूं स्वीट बॉक्स, तो 3 स्वीट बॉक्स मतलब कितना हो गया, 60। तो 60 अगर यहां पर स्वीट बॉक्सेस से हो गया है तो बचा कितना, 36। तो 36 बचा है, तो 12 के हिसाब से कितने क्रेट बॉक्स होने चाहिए? तो 12 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या बोला था, सिर्फ लोटस ऐसा बॉक्स है जहां पर क्रेट बॉक्स और स्वीट बॉक्स जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां पर देखो, स्वीट बॉक्स और क्रेट बॉक्स दोनों अगर बराबर लेना है, मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहां पर ट्यूलिप नहीं आ सकता। गलत हो जाएगा, हाँ या ना? देख लो भाई अच्छे से एक बार, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंडीशन गलत हो रही है ना? इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहां पर स्वीट बॉक्स भी 3 आ रहे हैं, क्रेट बॉक्स भी 3 आ रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली यहां ट्यूलिप तो नहीं होगा। और अगर ट्यूलिप नहीं होगा तो क्या हो सकता है भाई, ट्यूलिप को यहां से हटा देते हैं, यहां पर लोटस रख देते हैं, ये जो लोटस लिखा हुआ था इसको रख देते हैं। और अब एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है क्या यहां पर। यार ये तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाएगा लग रहा है। डायरेक्शन हमको क्या दिया था यार इसमें, देयर आर 5 स्टैक्स फेसिंग नॉर्थ वर्ड इन स्वीट शॉप। स्वीट बॉक्सेस अगर नॉर्थवर्ड देख रहे हैं, स्टैक्स जो है नॉर्थवर्ड है अगर, तो लेफ्ट राइट तो ठीक है, तो फिर ये चेंज करने क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, 104 को यहाँ से हटा देते हैं। डायरेक्शन थोड़ा सा ना मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो सकता है, हटा के देखते हैं। तो अगर ये 96 वाला यहाँ पर अगर आ रहा है, तो 104 के बगल में ट्यूलिप अगर रखना है हमको, ये कैसे आएगा यार? फिर क्वेश्चन में डायरेक्शन का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है। 104 सेंटीमीटर, ट्यूलिप इज इमीडिएट राइट ऑफ द स्टैक दैट इज 104 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, कर सकते हैं, बस हाँ ये है, इस वाले स्टैक को हटा के यहाँ कर दो तो पॉसिबल है। देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं ये नहीं, अभी अभी क्या गलत हो रहा है भाई, 104 को यहाँ रखोगे तो यहाँ पर ट्यूलिप नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। 104 को यहाँ रखोगे तो यहाँ ट्यूलिप नहीं आ सकता, गलत हो रहा है ना। तो गलत हो रहा है तो क्या करो, 96 वाले को इधर कर दो, यहाँ 96 लोटस, ठीक है, यहाँ से हटा दो, और ये 3 जो है ना उसको इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा। अब इधर ले लो 3 और 3, हो गया। देखो कंडीशन क्योंकि बिल्कुल वैसी रहेगी, यहां पर आप 1 नहीं ले सकते थे। 1 क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि 1 मिनिमम है।
टू नहीं ले सकते थे। टू क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि टू यहां पर है, तो कंजिक्यूटिव अलग जो अगल बगल वाले हैं उसमें सेम नहीं होने चाहिए, तो टू भी नहीं ले सकते थे। अब टू नहीं ले सकते थे तो थ्री लेना पड़ेगा। अगर थ्री लोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री के हिसाब से 60, तो बचा 36 जो है वो 12 12 12, तो तीन ये वाले आ गए, तीन और तीन बराबर हो गए, मतलब कि लोटस था वहां पर जिसमें क्रेट और स्वीट बॉक्स बराबर है, तो लोटस यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो अब यहां पर देखो 104 जो रखना है ना आपको, 104 के बगल में ट्यूलिप, तो देखो 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप इधर हो जाएगा, 104 यहां रखोगे तो ट्यूलिप यहां हो जाएगा। तो अभी ट्यूलिप को आप कहीं पर भी रख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। तो देखते हैं उसको थोड़ी देर में, ठीक है। और कुछ सेट हो रहा है क्या इसके अलावा, देखते हैं। ट्यूलिप के क्रेट और लोटस के क्रेट लिली के क्रेट के बराबर हैं। डेजी हो चुका है, लोटस हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जितने क्रेट यहाँ हैं उतने ही क्रेट इधर होने चाहिए। नहीं, 104 वाले के बराबर। अच्छा ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, लेफ्ट मोस्ट वाला जो है, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट मोस्ट वाला जो है उसके नंबर ऑफ क्रेट्स किसके क्रेट्स के बराबर है, जो 104 सेंटीमीटर का है। तो भाई ये खुद वो 104 थोड़ी ना हो सकता है। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये वाला स्टैक में जितने भी क्रेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए उस स्टैक के क्रेट्स के जिसमें 104 सेंटीमीटर का टोटल है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं 104 यहां पर होना चाहिए। तो 104 के हिसाब से फिर ट्यूलिप यहां पर आ जाएगा। तो ये दोनों के क्रेट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब देखते जाते हैं यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर अगर हम जो स्वीट बॉक्स है वन नहीं ले सकते, वन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वन मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वाला जो है हमारे पास इसमें था, डेजी में था, ठीक है। टू नहीं ले सकते क्योंकि टू यहां पर है, तो टू यहां पर भी नहीं ले सकते। अगर मैं यहां पर थ्री लेता हूं, अगर मैं यहां थ्री लेता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां थ्री लेता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, स्वीट बॉक्सेस तीन के हिसाब से 60 हो जाएंगे। तो 104 में अगर 60 हटाओगे तो बचेगा कितना, 44। तो क्या 12 का मल्टीपल 44 होता है? भाई आप अगर चार भी रखोगे ना, चार क्रेट बॉक्सेस भी रखोगे तो 12 चौक 48, 48 हो जाता है। 44 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे क्रेट काट के थोड़ी रखोगे, आधा 4 सेंटीमीटर काट देते हैं, तो वो नहीं कर सकते ना भाई, हमको इक्वल चाहिए था। तो 44 पॉसिबल ही नहीं। अब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यहां पर तीन नहीं रख सकते, तीन से एक और बढ़ा देते हैं। तो तीन से एक और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर तीन से और एक बढ़ाएंगे तो चार हो जाएगा। चार के हिसाब से देखोगे तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 हो गया। तो 104 में अगर 80 हो गया तो बचा कितना, 24, और 24 बचा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दो क्रेट बॉक्स अगर हम रखेंगे तो ये 104 बन जाएगा। ठीक, तो हमारा ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका। ये 108 क्या लिखा था यार मैं, अच्छा 12 9 108 ये लिखा था, ठीक है। अब देखो ट्यूलिप के क्रेट कितने हैं, तो ट्यूलिप के क्रेट बॉक्स 9 है। लोटस के क्रेट बॉक्स कितने हैं, तो लोटस के देखो, लोटस के क्रेट बॉक्स 3 है, तो 9 और 3 12। तो लिली के हम बोल सकते हैं कि 12 क्रेट बॉक्स होने चाहिए। यहां तो हमको दो ही क्रेट बॉक्स दिख रहा है, तो अगर दो क्रेट बॉक्स दिख रहा है मतलब बोल सकते हैं कि लिली यहां पर नहीं हो सकता। अगर लिली यहां पर नहीं होगा तो यहां रोज हो जाएगा और लिली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और लिली में कितने, 12 क्रेट बॉक्स होने चाहिए। यार गड़बड़ हो गई कुछ, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। 96 गलत है, क्यों 96 गलत है यार। 3 3 60, 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक तो है। दो स्वीट बॉक्स के लेफ्ट में 96, डेजी लोटस,
और कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर। दोस्तों इसमें डायरेक्शन में प्रॉब्लम है यार, बिना डायरेक्शन चेंज की नहीं होगा। देखो इसमें एक चीज़ बस मैं अगर कर दूं तो ये चीज़ सही हो जाएगी। इसके डायरेक्शन को अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, देखो डेज़ी यहाँ पर आ जाएगा। मैं चेंज करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे डाउट तो पहले से ही हो रहा है। अगर मैं डेज़ी को यहाँ रखता हूँ तो डेज़ी से एक छोड़कर 148, तो इस तरफ लेते हैं 148, ठीक है। अब ये S1 और C2 था, तो S1 और C2 यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया हमारा 44। इसके बाद ये 148 भी हमने बना लिया था 2 और 9 के हिसाब से, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज किए तो देखो 2S वाले से लेफ़्ट में 96 है, तो 2S वाले से लेफ़्ट में 96 इस तरफ आ गया, ठीक है। ये भी सही है। लोटस इसी में रहने चाहिए क्योंकि हमारा लोटस में C और ये बराबर है, तो ठीक है। लोटस इसमें ले लेते हैं, 96 रहने देते हैं। तो ये तो सही है हमारा। वन 48 104 के इधर ट्यूलिप होना चाहिए। अब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार इसमें। एक बार मैं रुको आंसर से मैच करते हैं, मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, या तो कुछ मिस्टेक है। एक एक करके चेक करते हैं। डेज़ी से एक छोड़कर 148, हाँ गलत है ना, ये देखो। डेज़ी से एक छोड़कर इधर 148 होना चाहिए था, इसमें लिया है डेज़ी से एक छोड़कर इधर 148। कहीं मैंने तो गलती नहीं की, मैं एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। डेज़ी 148 वाला कहाँ है, ये। द स्टैक दैट इज 148 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द स्टैक दैट हैज वन स्वीट बॉक्स। इस वाले को बस ऐसा कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं और बाकी क्या देखते हैं फिर, है ना। तो डेज़ी से एक छोड़कर 148, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, तो पूरा पलट ही देते हैं ना यार, इसको ख़त्म करते हैं फिर यहाँ से। ये देखो 96 को अगर मैं इधर रखूँगा, लोटस यहाँ पर आ जाएगा। लोटस था S3 और ये C3, जो अभी तक किए हैं वही सब किए हैं, बस ये उल्टा कर दे रहा हूँ डायरेक्शन को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर क्या कर दिए, समझ नहीं आया। सिर्फ डायरेक्शन इस तरफ से कर दे रहे हैं हम डायरेक्शन ऐसे नीचे का देख के बना रहे हैं, ऐसे लेफ्ट की तरफ करके, ठीक है। ये 148 हो गया, ये इनको सबको हटा देते हैं, ठीक है। ये वाले को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 96 को यहाँ से हटा दो, हो गया। अब बन जाएगा,
ठीक है, तो अब क्या था भाई, देखो ट्यूलिप के इधर लेफ्ट ने इसको ऐसा कर लो, ट्यूलिप के लेफ्ट में 104, तो ट्यूलिप के लेफ्ट में 104, ट्यूलिप वाले से 12 ज़्यादा रोज का है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। लोटस के क्रेट्स हैं 3, ट्यूलिप के क्रेट्स अभी हमको पता नहीं है, तो लिली के क्रेट्स जो भी आएंगे इन दोनों से मिलाकर ही आएंगे। ठीक है, इस वाले के क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले के बराबर होने चाहिए। तो ये देखो लेफ्ट मोस्ट वाले के क्रेट्स 104 सेंटीमीटर वाले के क्रेट्स के बराबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 क्रेट्स होने चाहिए। अगर यहाँ 2 क्रेट्स है तो हम बोल सकते हैं कि 4 स्वीट बॉक्सेस होंगे, क्योंकि अभी जस्ट निकाले थे। ये देखो 4 दूना 80, 20 इंटू 4 किए थे 80 आया था, और 2 क्रेट्स 24 आया था, तो ये 104 बन गया था हमारा। इसके क्रेट जो है 104 सेंटीमीटर वाले के क्रेट्स के बराबर है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई, परफेक्ट हो गई। अब क्या बचा, रोज वाले में 2 क्रेट्स है, तो रोज वाले में अगर 2 क्रेट्स है, देखो 2 क्रेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब रोज ये हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ट्यूलिप, रोज, लोटस, लिली, लिली बचा है, ये हो गया लिली। ठीक है, अब देखो ट्यूलिप के क्रेट्स कितने हैं, तो ट्यूलिप के क्रेट्स अभी हमको पता नहीं है, लेकिन लिली के क्रेट्स 9 हैं। अगर लिली के क्रेट्स 9 हैं तो यहाँ पर ट्यूलिप के क्रेट्स 6 हो जाएंगे, 6 3 9, तो ये ट्यूलिप के क्रेट्स जो हैं ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब ट्यूलिप में 12 ऐड करो तो रोज आ रहा है क्या, ट्यूलिप में 12 ऐड करके रोज कब आएगा, जब यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 92, हाँ या ना, 104 में 12 माइनस करो 92 आएगा ना। अब देखो अगर क्रेट्स 6 हैं, अगर क्रेट्स 6 हैं तो 6 12 6 72 72, तो 1 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ की गलती मुझे लग रही है कि भाई इसमें भी 1 इसमें भी 1 कैसे हो सकता है। हम कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, मिनिमम वाला क्या बोला था, The stack with the picture of lotus is the only stack that has equal number of sweet boxes and juice boxes. The stack with the length of 96 immediate left ये भी हो गया था। The stack with the 148 ये भी हो गया था। The sum of the crates नहीं, ये था। The stack with the rose has 2 crates of juice bottle, ठीक है। The stack with the picture of tulip is immediate right of the stack. No consecutive stack has the same number of sweet boxes. The least number of sweet boxes and crates is in the, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये था दोस्तों, लीस्ट नंबर ऑफ क्रेट्स एंड स्वीट बॉक्सेस, मतलब टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर तो 6 और 1 7 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, और यहाँ पर 3 हो रहा है, तो ये सबसे कम है। तो ये चीज़ की बात किया था यहाँ पर। तो क्लियर है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, इसमें डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है। डायरेक्शन हमको नॉर्थवर्ड नहीं, यहाँ पर साउथवर्ड देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये साउथवर्ड नहीं देगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन में। बहुत देर से मुझे लग रहा था ये चीज़ कि ये गड़बड़ तो थी, अब देख लो ये सही है। नॉर्थवर्ड में भी सही बनाने वालों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूँगा, जो नॉर्थवर्ड में भी सही बना दिए थे। क्योंकि अच्छा है, अच्छा दिमाग लगा आपने, अगर वैसा आप बना दिए थे तो। देखो हो क्या रहा था ना, गलती ये हो रही थी कि अगर हम इसको इस तरफ ले रहे थे तो ये ट्यूलिप और 104 सेट नहीं हो रहा था, मतलब डेजी वाला जो हम लेफ्ट लेके बना रहे थे ना, तो फिर ये वाला सेट नहीं हो रहा था, और दोनों को सेट करने के लिए डायरेक्शन चेंज करने से दोनों सेट हो गया। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, पूरा क्रॉस चेक सही है कि नहीं है। डेजी, लोटस, लिली, रोज, ट्यूलिप, डेजी, लोटस, लिली, रोज, ट्यूलिप, ठीक है। 44 96 148, 44 96 148, 104 और 92, 104 92, ठीक है। इसके अलावा 1 और 2, 3 और 3, 1 और 2, 3 और 3, 2 9 4 2 1 6, 2 9 4 2 1 6। तो ये दोस्तों ये तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट जो पिछले साल भी तैयारी कर रहे थे, जो उसके पिछले साल भी कर रहे थे, या फिर पिछले साल जनवरी फेब से जो स्टार्ट किए हैं, तो ये वाला तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूं आप लोगों को, ऐसे शॉर्ट में लिखने का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मेरे पुराने वाले चैनल पे बैंकिंग क्रॉनिकल पे मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आगे और करवाते रहूँगा।